हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, जो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 103 है। का नाम बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस पेपर में स्टार्टिंग के 3 यूनिट आप लोग को बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, और फिर लास्ट के 3 यूनिट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कम्युनिकेशन से, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, कम्युनिकेशन इज नाइदर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेज नॉर द मैसेजेज इट्स। मतलब ट्रांस कम्युनिकेशन क्या होता है। ना तो कम्युनिकेशन हम सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेज, मतलब मैसेजेज एक जगह से दूसरी जगह पास करने को हम कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं, या फिर सिर्फ मैसेज को भी हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, नहीं कहते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग का म्यूचुअल एक्सचेंज, एक दूसरे से एक्सचेंज करना। ओरिजिनेटिंग विद द रिसीवर, जो रिसीवर के द्वारा ओरिजिनेट किया, रिसीवर के द्वारा स्टार्ट किया। ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन क्या है। एक तरह का म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो रिसीवर के द्वारा ओरिजिनेट किया जाता है। कम्युनिकेशन नीड्स टू बी इफेक्टिव। आपका कोई भी कम्युनिकेशन हो, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, वो बिजनेस के अंदर बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, तभी आप बिजनेस में कोई भी काम कर सकते हो। बिजनेस के लिए ये बहुत ही इसेंशियल है। मैनेजमेंट के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी मैनेजमेंट के लिए या फिर बिजनेस के लिए बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है। किसी भी मैनेजमेंट के 5 बेसिक फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और ये पांचों फंक्शन बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं है। बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं है, और बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, वो सारे फंक्शंस आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा ही पॉसिबल। नाउ, अब ये तो हो गया ओवरऑल कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो इसका डिफिनीशन क्या दे सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस है, जहां पे बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, लाइक मैसेजेस या कोई न्यूज है, उनको हम एक्सचेंज करते हैं एमॉन्ग्स बायर्स, जो खरीदार होते हैं, या फिर जो सेलर्स होते हैं, या फिर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, जो कंपटीटर्स होते हैं, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। इसमें हम बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज को, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, जैसे कि मैसेज हो गया कोई या न्यूज हो गया, उनको एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीपल के बीच में, लाइक बायर्स, सेलर्स, प्रोड्यूसर्स, बायर्स, उनके बीच में, गवर्नमेंट एजेंसीज। बिजनेस कम्युनिकेशन इसेंशियल है टू परफॉर्म द मैनेजमेंट फंक्शन। यानी किसी भी मैनेजमेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी चीज होता है, इसेंशियल चीज होता है, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सके, या सक्सेस तरीके से यूज हो सके, सक्सेसफुल हो सके आपका मैनेजमेंट। नाउ, तो ये तो ओवरऑल कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शंस हो गए, या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम
पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। नाउ अब हम लोग देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशंस के कुछ फीचर्स। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशंस के कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक आप इसको फीचर्स भी कह सकते हो या फिर इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो। तो सबसे पहला फीचर या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस कम्युनिकेशन डील करता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ऑफ द इंफॉर्मेशन। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो कि एक्सप्लेन करता है। कोई भी मैसेज आप कहीं दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, कब दे रहे हो, और ये सारे क्यूरीज का आंसर होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन। इसे इट शुड बी अवॉइड मतलब इसको अवॉइड करना है क्या? इम्प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल चीजें नहीं होनी चाहिए, इमेजिनरी चीजें नहीं होनी चाहिए, या फिर अननेसेसरी और रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन को भी इलिमिनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये सब टाइम को वेस्ट ही करने का। यानी आपका मैसेज एकदम प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्यों आप मैसेज दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, इन सारे क्यूरीज का उसमें सॉल्यूशन होना है। तो पहला चीज तो हो गया प्रैक्टिकल। दूसरा पॉइंट है इसका फैक्चुअल। यानी जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो ऑलवेज फैक्ट्स और फिगर पे आधारित होना चाहिए। जो भी आपका ओवरऑल आइडिया है उन आइडिया में फैक्ट्स क्या है, उनके फिगर्स क्या है। ठीक है। हमेशा कोई भी बिजनेस आइडिया या कोई भी बिजनेस इंफॉर्मेशन फैक्ट्स और फिगर्स पे टिके होते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट, कोई भी काम करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो वो डेट क्या है, उसका प्लेस क्या है, टाइम क्या है, ये सारा चीज क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए आपके कम्युनिकेशन। ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लियर एंड ब्रीफ। मतलब जो भी लैंग्वेज आप यूज करो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। एक का मतलब समराइज्ड वे में, एंड विदाउट एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जहां कंफ्यूजन हो, एम्बिगुअस सिचुएशन यानी कंफ्यूजन वाला सिचुएशन। यानी कोई भी मैसेज एकदम सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और बिना किसी कंफ्यूजन के होना चाहिए। कभी कभी इसमें आपको चार्ट्स भी दिखाने पड़ सकते हैं, फोटोग्राफ्स दिखाने पड़ सकते हैं, डायग्राम्स दिखाने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपके इंफॉर्मेशन को ज्यादा क्लियरिफाई कर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टारगेट ओरिएंटेड। जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन हो ऑलवेज उस कम्युनिकेशन का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। यानी किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड मस्ट बी प्लान्ड प्रॉपरली। और इनका प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब क्या होता है? देखो बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफन प्लेज अ परसुएसिव रोल। इट परसुएट्स एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज। मतलब ये परसुएसिव आप इस टर्म में ले सकते हो ना कि थोड़ा सा मोटिवेशन। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कम्युनिकेशन किसी को हम दे रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कोई डेटा दे रहे हैं, तो सामने वाले को उसके प्रति थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। यानी कि आपके इंफॉर्मेशन से आपका एम्प्लॉय परसुएसिव हो। ठीक है। ताकि वो अपना ड्यूटी यानी कस्टमर को बाई करना हो कोई सामान या फिर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस, तो उससे रिलेटेड चीजें उनको समझ में आए। नहीं, वो मोटिवेट हो इस चीज को करने के लिए। मतलब उसे कुछ इस तरीके से आपको समझा के बताना है कि उन्हें ये चीजें ठीक ढंग से समझ में आए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चूंकि आज हमारा पहला क्लास था तो आज हम लोगों ने सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया। अब धीरे धीरे आगे हम लोग और भी टॉपिक्स कवर करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी, लाइक सी का, फिर फंडामेंटल्स के भी कुछ टॉपिक्स। तो इन सब के बारे में
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करें। चलिए इतना ही। थैंक यू।